दोस्तों नमस्कार। आज हम हरित क्रांति से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज की। दूसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रहा? गेहूं और चावल पर। तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल और गेहूं पर। चौथा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था। पांचवा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अमेरिका में हरित क्रांति के जनक यानी कि पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। सुनहली क्रांति का संबंध किस फसल से है? बागवानी व शहद उत्पादन से। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। 10वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक तंबाकू आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पादित होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दूध से। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान आता है? भारत का। चौदहवां क्वेश्चन है, विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? आम के, चीकू के, खट्टा नींबू के, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक और हल्दी का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद व कृषि संबल योगदान कितना है? 13.67%। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट और सन। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। अगला प्रश्न है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में बोई जाती है? गुजरात में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरिया के मामले में कौन सा देश कितना आत्मनिर्भर है? भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा की जाती है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। भारत में सबसे अधिक धान की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5% भाग। 32वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? 4% भाग पर चारागाह है। भारत के जूट उत्पादन का
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 51% भाग पर। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस बात पर निर्भर करती है? वर्षा पर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र, कलकत्ता। बंजर भूमि और बिना उपयोग की गई भूमि भारत में कितना है? 24%, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग, उसे 24% भी कह सकते हैं। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्राकृतिक रबर में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चौथा। केरल भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है और विश्व में चौथा स्थान है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। नकदी की फसल कौन सी है? चावल। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में भारत। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान दलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में। डबल टाइप हो गया क्वेश्चन। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी और खीरा, ये सभी जायद की फसलें हैं। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का और तिल। चावल और तिल, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। ये कोई क्रांति नहीं है। कैंसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। यानी ये प्रश्न गलत पढ़ा गया था। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में सबसे अधिक केसर होता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। केंद्रीय शुष्क भूमि के खेती अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर लगाने की संस्तुति की है? राज्य समिति ने। राजा राज समिति ने। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय के लिए। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना में। गन्ना की बुआई और कटाई में सबसे अधिक समय लगता है।
किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? पोटेशियम का भारत पूरी तरह से आयात करता है। कॉफी के उत्पादन में भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुर्ग नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए नासिक शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो हमारा 75 क्वेश्चनों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी ऐसे ही कीजिए।